हेलो एवरीवन, आई एम राहुल अग्रवाल फ्रॉम सिम्सन टेक प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। आज हम बात कर रहे हैं सिम्सन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप ये सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट simson.com पर जाएंगे। यहाँ सॉफ्टवेयर डेमो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना रहेगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर एक ओटीपी आएगा और सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा। जैसा आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, ये हमारा पूरा कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें स्कूल्स का मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। ये सॉफ्टवेयर है। बच्चों के लिए एंड्रॉयड ऐप रहती है। आरएफआईडी कार्ड भी अटेंडेंस सिस्टम भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें बच्चों की अटेंडेंस बच्चों की आईडी कार्ड से लगती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के फीचर्स के बारे में कि सिक्योरिटी क्या है, क्यों जरूरी है सॉफ्टवेयर में और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे आपने सॉफ्टवेयर का डेमो देखा होगा, इसमें हर एक चीज है। तो आज हम सबसे पहले हम चलते हैं यूजर राइट्स पर। जैसे सपोज दैट आपके स्कूल्स में बहुत सारे टीचर्स होंगे। आपको पर्टिकुलर टीचर्स का नाम आपने सिलेक्ट किया, सपोज मैंने भास्कर का नाम सिलेक्ट किया है। अब आप अपने टीचर्स को कुछ राइट्स देना चाहते हैं कि वो क्या क्या चीजें सॉफ्टवेयर में एक्सेस कर पाए। तो आप यहाँ से उनका मोबाइल नंबर वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर आ जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पर उनका एक पासवर्ड डालेंगे, जो कि उनका लॉगिन का पासवर्ड रहेगा। अब आप उनको क्या-क्या चीज़ों के राइट्स देना चाहते हैं, ये आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। जैसे आप चाहते हैं स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के राइट्स देना, तो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, स्टूडेंट मैनेजमेंट। अब इसमें इसके अंदर स्टूडेंट मैनेज के अंदर जो भी सब पैनल्स हैं वो सारे हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो कुछ चीजें ना कर पाए, सपोज दैट वो आरएफआईडी कार्ड असाइन ना कर पाए, स्टूडेंट के रोल नंबर जनरेट ना कर पाए और फीस कैटेगरी अपडेट ना कर पाए। तो हमने इन तीनों चीजों के राइट्स हटा दिए, बाकी राइट्स हमने दे दिए। सिमिलर आपने बोला अटेंडेंस मैनेजमेंट के राइट्स हमें देना है, आपने अटेंडेंस मैनेजमेंट के सारे राइट्स दे दिए। लेकिन आप चाहते हैं वो एम्प्लॉय की अटेंडेंस ना लगा पाए, तो आप एम्प्लॉय पैनल को यहाँ पर अनटिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी और पैनल के राइट्स देना चाहते हैं, स्टाफ मैनेजमेंट, पेरोल, फीस वगैरह के राइट्स आप देना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप राइट्स दे सकते हैं। आपने बोला कि सपोज दैट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में आपने बोला कि वो एडमिट कार्ड अकेला बना पाए, बाकी सारी चीजों को ना कर पाए। तो हम एडमिट कार्ड को टिक रखेंगे, बाकी सारी चीजों को अनटिक कर देंगे। तो इस तरह से पूरे सॉफ्टवेयर में जितने भी पैनल्स हैं, सब पैनल्स हैं, यहाँ पर आपको शो होंगे और आप उनके वर्क के अकॉर्डिंगली यहाँ पर उनको राइट्स दे देंगे। इसके बाद नीचे क्लासेस आपसे पूछेगा। आपने बोला नर्सरी का पूरा काम कर ले बट सी सेक्शन का ना कर पाए, एलकेजी का पूरा कर ले, यूकेजी का ए सेक्शन को छोड़ के बी सेक्शन का कर ले। लेकिन आप चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज राइट्स भी देना, तो आप यहाँ से सब्जेक्ट चूज करेंगे। आपने यहाँ से यस किया तो यहाँ पे उस क्लास के सारे सब्जेक्ट्स आ गए। अब आप क्या क्या सब्जेक्ट के राइट्स देना चाहते हैं। जैसे आपने बोला कि नर्सरी का ए और बी सेक्शन का काम कर ले बट स्पोर्ट्स का कुछ ना कर पाए, या फिर एलकेजी के इंग्लिश को छोड़ के हिंदी और मैथ्स का वर्क कर ले। तो इस तरह से आप जब सबमिट करेंगे, ये टीचर जब लॉग इन करेगा अपने आईडी पासवर्ड डाल के, तो उनको वही चीजों के राइट्स दिखेंगे जिस चीजों के राइट्स आपने उनको दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर में फ्री हैंड सभी टीचर्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंगली राइट्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम एक बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर बैकअप एंड सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। ये बहुत ही यूनिक फीचर्स है जो जनरली किसी सॉफ्टवेयर में आपको देखने को नहीं मिलता है इतने सारे क्राइटेरिया के साथ में। जैसे सबसे पहले लॉगिन डिटेल्स, यहाँ पर किसने कब लॉगिन किया है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखती है। कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप आप ले सकते हैं। सिक्योरिटी कोड में होता है कि एक कोड जनरेट हो जाएगा जब भी कोई भी यूजर आईडी से आपने यूजर आईडी पासवर्ड बना दिए टीचर्स के, लेकिन आप चाहते हैं कि जब भी वो लॉगिन करे तो उसको एक सिक्योरिटी कोड की जरूरत पड़े, तो यहाँ पर वो सिक्योरिटी कोड डालेंगे आईडी पासवर्ड डालने के बाद, तभी ये लॉगिन होगा, अदरवाइज वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है आईपी एड्रेस रिस्ट्रिक्शंस। आईपी एड्रेस रिस्ट्रिक्शन में रहता है कि आपने कोई आईपी सेट कर दिया कि ये हमारे ऑफिस का आईपी है, वाईफाई का आईपी है। अगर वो इस आईपी से लॉगिन करता है तो ही वो लॉगिन हो। अगर वो किसी अदर वाईफाई से कनेक्ट रहेगा या किसी अदर आईपी से कनेक्टेड रहेगा तो ये सॉफ्टवेयर वहां पर लॉगिन नहीं रहेगा, भले ही उसको आईडी पासवर्ड दिए हुए हैं फिर भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स अगर आपने अपने ऑफिस का आईपी सेट किया हुआ है या स्कूल का आईपी सेट किया हुआ है तो वो सिर्फ स्कूल्स में ही लॉगिन होगा, बाहर से वो लॉगिन नहीं कर पाएगा आईडी पासवर्ड होते हुए। इसी सिमिलर लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस, अगर आपने यहाँ पर लोकेशन में इनेबल कर दिया और आपने यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेट कर दिए और डिस्टेंस डाल दिया कि कितने रेडियस में ये लॉगिन हो सकता है, तो जब ये इसी रेडियसन में होगा तो ही वो लॉगिन होगा, अदरवाइज वो लॉगिन नहीं होगा। सिमिलर लॉगिन विद ओटीपी, अगर आप चाहते हैं कि लॉगिन विद ओटीपी कर दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि आईडी पासवर्ड डालेंगे उसके बाद एक ओटीपी आएगा देन वो लॉगिन होगा। सिमिलर इसी तरह से टाइम रिस्ट्रिक्शंस। टाइम रिस्ट्रिक्शंस में रहता है
कि आपने इनेबल अगर कर रखा है तो आपने टाइम सेट कर देंगे किस टाइम पीरियड में ये लॉगिन होना चाहिए। तो जैसे आपके स्कूल का टाइम है सुबह मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 2 o'clock, तो आप 9 to 2 के बीच में ही ये सॉफ्टवेयर लॉगिन होगा। इसके अदर टाइम पर अगर कोई भी आईडी पासवर्ड डाल लॉगिन करता है तो वो लॉगिन नहीं होगा। इसके अलावा लोकेशन कंपलसरी का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि लॉगिन तो कहीं से भी हो जाए, बट हमें पता रहे कि किस लोकेशन से लॉगिन किया गया है ये, जिससे हम अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इन फ्यूचर उसको देख सकें। तो आप यहाँ से लोकेशन कंपलसरी कर देंगे, तो जो भी लोकेशन उनकी रहेगी वहां वो लोकेशन यहाँ पे फैच हो जाएगी। इसके अलावा स्टॉप सॉफ्टवेयर लॉगिन फॉर अदर यूजर, आपने यूजर आईडी के थ्रू यूजर आईडी पासवर्ड दे दिए टीचर्स को, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी को स्टॉप करना कुछ टाइम के लिए या फिर परमानेंटली, तो आप यहाँ से पर्टिकुलर यूजर्स को स्टॉप कर सकते हैं, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक लॉगिन यूजिंग कोड, आपने कोई कोड डिसाइड कर दिया जो कि एडमिन चेंज कर सकता है कभी भी। तो आईडी पासवर्ड टीचर डालेगा, उसके बाद वो कोड डालेगा। आप चाहे तो डेली कोड चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो वीकली कर सकते हैं, आप चाहे तो मंथली कर सकते हैं। तो जब भी आप कोड चेंज करेंगे तो जो भी जिसके पास भी आईडी पासवर्ड है उन्हें आपसे कोड पूछना पड़ेगा, तभी वो लॉगिन कर पाएगा। तो ये थे हमारे स्कूल सॉफ्टवेयर के कुछ बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स जो कि जनरली किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर में दी हुई हैं जो आप परचेज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट simpson.com पर जाएंगे और वहां से आप इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारे नंबर हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं 9074822542। आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर के बारे में कोई अपना एडवाइस करना चाहें कि क्या फीचर और पॉसिबल है जो कि अच्छा हो सकता है स्कूल्स के लिए, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और वैसे आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर में हर एक चीज इसमें अवेलेबल है, फीस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन, मार्कशीट, एंड्रॉइड ऐप वगैरह, RFID अटेंडेंस सिस्टम, सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में हमने दिया हुआ है। तो जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें हम कुछ नए पैनल्स को डिस्कस करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।